सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका शिवगंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने कल आकृतियों की गिनती, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन किए थे। टाइप 1 त्रिभुजों की संख्या चल रहा था, उससे हमने 4 टाइप पढ़े थे। आज हम उसी के आगे 5वें टाइप से शुरू करते हैं, त्रिभुजों की। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या था? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ये अपना टाइप 1 चल रहा था। टाइप 1 उसी के अंतर्गत हम सवाल सॉल्व कर रहे थे। अब उसी के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक आपको अगर आकृति दी गई, उस आकृति में बोला गया अब बोलेगा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या बोलेगा? दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक या तो यहां वर्ग भी दे सकता है या तो यहां आयत भी दे सकता है। ठीक है, वर्ग भी दे सकता है और आयत भी दे सकता है। और पूछेगा कि दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही रेखाएं खींचे। ठीक है, उसमें क्या कर सकता है? रेखाओं की संख्याओं को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, रेखाओं की संख्या को भी बढ़ा सकता है। और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितनी त्रिभुज हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसका ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमेशा ये ध्यान देना है, इसका एक क्या है, वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या उसके केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दुगनी होती है। रेखाओं की दुगनी होती है। ठीक है, किसी भी वर्ग में या किसी भी आयत में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे कि इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया कि वर्गों या त्रिभुजों के केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की दुगनी होती है, तो भाई सीधी सी बात, इसका केंद्र क्या है? ये है। अब देखो कितनी संख्या इसके केंद्र से जा रही है। एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, तो टोटल 4 रेखाएं जा रही हैं। 4 का दुगना करेंगे 8, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या उसके केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दुगनी होती है। तो केंद्र से 4 रेखाएं होकर गुजर रही हैं, इसलिए 4 का दुगना किया 8, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब इसमें देखते हैं, तो एक ये, 2 रेखा, 3 रेखा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितनी रेखाएं जा रही हैं? 10 रेखाएं केंद्र से होकर जा रही हैं, तो 10 का दुगना कर देंगे, टोटल 20। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, समझ में आ गया? बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चंस क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन मिक्स्ड आकृति करके देता है, मतलब कि एक साथ 2 आकृति, 3 आकृति ज्वाइंट करके दे देगा। तब क्वेश्चन कैसे करना है, उसके भी 1-2 क्वेश्चन जो पीसीएस में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अभी सपोज दैट अभी हाल ही में ये पढ़ा है, तो इसी की आकृति ले लेते हैं। अब मालूम पड़ा कोई आकृति उसने ली और कोई आकृति इस तरह करके जोड़ दी, और जोड़ करके पूछा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब पूछेगा दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपने अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो आप ये बोलोगे कि 1 2 3 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 दूनी 8, तो 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 का 8 दूनी 16, 8 3 24। आप आंसर दे दोगे कि भैया 24 है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 24 है। जैसे ही आप ये आंसर टिक करोगे वैसे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब इस तरह की जब ज्वाइंट आकृतियां पूछता है तो ज्वाइंट आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, मेथड बिल्कुल सिर्फ वही है, सिर्फ थोड़ी सी चीज समझना है। तो अब याद रखना, जो ये जो चीज दिख रही है, ये जो ज्वाइंट दिख रहा है आपको, जो ज्वाइंट दिख रहा है जहां से दोनों आकृतियां जुड़ रही हैं, इस ज्वाइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, ज्वाइंट इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट इम्पैक्ट। जहां से दोनों आकृतियों को जोड़ा जा रहा होता है उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट इम्पैक्ट। और जो ज्वाइंट इम्पैक्ट होता है वह कितने त्रिभुज बनाता है, वो 2 नए त्रिभुज बनाता है। याद रखना, बहुत मेन पॉइंट है। जो ज्वाइंट इम्पैक्ट होता है, या ये बोल देगा कि ज्वाइंट इम्पैक्ट में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो ज्वाइंट इम्पैक्ट में त्रिभुजों की संख्या 2 होती है। ठीक है, जहां भी ज्वाइंट इम्पैक्ट होगा वहां पे 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां तो पता है इस आकृति में कितने हैं, 8 त्रिभुज। अब इसमें एक ज्वाइंट इम्पैक्ट पड़ा तो कितने त्रिभुज हो गए, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए। फिर इसके बाद 8, फिर एक ज्वाइंट इम्पैक्ट, फिर कितने त्रिभुज हो गए, 2। अब इसकी संख्या निकालो, अब आंसर आएगा 8 का 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 25, 26, 27, 28। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में 28 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो ज्वाइंट इम्पैक्ट होता है, ज्वाइंट इम्पैक्ट में त्रिभुजों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो पीसीएस में पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसी को विस्तारित करते हैं। ये आकृति दी गई है, अब बोलेगा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, सर 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आप बोलोगे सर ज्वाइंट इम्पैक्ट यहां पड़ रहा है, तो इसलिए 2 त्रिभुजों की संख्या यहां पे हो गई। बिल्कुल सही है, 2 ज्वाइंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर आप देखोगे एक ज्वाइंट इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, ये भी तो एक ज्वाइंट है ना। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या 2 हो गई। अब आप इसको क्या करोगे, इसका आंसर निकाल दोगे। 8 8 16 24 25 26 27 28, कितने हो गए, 28। लेकिन जैसे ही आप 28 करोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बेटा यहां पे भी तो एक ज्वाइंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। भले ही यहां पे आकृति नहीं है पूरी, लेकिन इसमें जो त्रिभुज 2 बन रहे थे उसमें उसका एक त्रिभुज तो यहां तैयार हो रहा है ना, उसका एक त्रिभुज तो इसके मारे इसके कारण क्या हो गया, बन गया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा त्रिभुज जो बनेगा उसको यहां पे आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर ये आकृति हम पूरी कर देते, सपोज दैट ये आकृति हम पूरी कर देते तो कितनी संख्या हो जाती, तो आप 8 इसकी जोड़ लेते और बीच में इस ज्वाइंट इम्पैक्ट का आप जोड़ लेते 2। जोड़ते कि नहीं जोड़ते। लेकिन क्या है, ये आकृति पूरी नहीं है, ये आकृति पूरी नहीं है, तो इसमें जो ज्वाइंट इम्पैक्ट 2 जुड़ रहा था उसको 2 को जोड़ के, लेकिन एक ज्वाइंट इम्पैक्ट का त्रिभुज तो एक्स्ट्रा बन ही रहा है ना, तो उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 28 1 29, त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। समझ में आ गए। 8 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 2 ज्वाइंट इम्पैक्ट इसके, 2 ज्वाइंट इम्पैक्ट इसके और एक ज्वाइंट इम्पैक्ट का त्रिभुज इसका। ठीक है, अगर ये आकृति पूर्ण कर देता और पूर्ण आकृति करके पूछता त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहां पर क्या होता, इसके 8 जुड़ जाते प्लस 2 ज्वाइंट इम्पैक्ट जुड़ जाते, त्रिभुजों की संख्या हो जाती 8 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38। तो इस आकृति में कितनी हो जाती है त्रिभुजों की संख्या, इसमें 38 हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर इस आकृति को नहीं जोड़ा गया है इसमें, तो त्रिभुजों की संख्या पूछेगा कितनी है, तो आप बोलोगे 29 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और टाइप 2 डालते हैं। टाइप 2 में देखते हैं किससे क्वेश्चन पूछता है। तो टाइप 2 वर्गों की गिनती करना। ठीक है, टाइप 2 क्या है, वर्गों की संख्या ज्ञात करना, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ये कौन सा टाइप है,
ये टाइप 2 है, फिगर काउंटिंग का टाइप 2 है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्ग और आयत क्या होता है। ठीक है, तो जो आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो आपके वर्ग होता है, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है, आपका आयत होता है। सिंपल है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो क्या होगा, वर्ग होगा, और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी वो क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, या ये बोल सकते हो सभी वर्ग आयत होते हैं। भाई आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत बोलता है कि हमारे आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो भैया वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको देता है ना, उसमें यह नहीं बताएगा कि दी हुई आकृति वर्ग है या आयत है। इसको आपको जानना पड़ेगा खुद अपने आप से कि दी हुई आकृति वर्ग है कि आयत है। सपोज वो आपको क्या करेगा, एक बना के दे देगा, ऐसी आकृति वो बना के दे देगा, और इस आकृति में पूछेगा दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आकृति आपको और देगा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब ये बोलेगा, अब ये नहीं बताएगा कि ये आयत है कि वर्ग है, ये नहीं बताएगा, सिर्फ ये पूछेगा कि वर्गों की संख्या, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो अब ये आयत है कि वर्ग है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको खुद करनी पड़ेगी कि दी हुई आकृति वर्ग है या आयत है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले देखो जो पड़ी हुई लाइनें हैं इनको क्या बोलते हैं, रो, इसको हम या पंक्ति बोलते हैं जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं इनको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम, और इनको प्रदर्शित करते हैं सी से। ठीक है, जो लेटी हुई रेखाएं इनको बोलते हैं पंक्ति, इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। तो अब इसमें सिर्फ ये देखना है, जब आर बराबर सी तो क्या होगा, वर्ग होगा। जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी तो वो आकृति क्या होगी, वर्ग, और जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी तो वह आकृति क्या होगी, आयत। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो भाई ये आकृति कौन सी है, इसमें रो और कॉलम यहाँ पे 4 हैं, रो कॉलम की संख्या 5 है, तो सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह आकृति आयत होगी और यह आकृति क्या होगी, क्योंकि इसमें 5 रो हैं और 5 क्या हैं, कॉलम है, इसलिए यह आकृति क्या होगी, यह आकृति आपकी होगी वर्ग, ये होगी वर्ग, और यह आकृति होगी आयत। अब इसी में देखते हैं, दोनों को सॉल्व करने का क्या है, मेथड अलग अलग है। आयत में दी गए वर्गों की संख्या ज्ञात करने की विधि अलग है, और वर्ग के अंदर दी गए वर्गों की संख्या ज्ञात करने की विधि अलग है। तो ये आयत है, ये वर्ग है, मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे सिंपल क्या है, जब कभी वर्ग के अंदर आकृति वर्ग हो और वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जितने कॉलम हैं चाहे कॉलम का वर्ग कर दो, चाहे
रो का वर्ग कर दो। ठीक है, या तो यहां की संख्याओं का वर्ग कर दो और या तो यहां की संख्या का वर्ग करके जोड़ दो। 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 25। ठीक है, ये आप क्या किया, इनका वर्ग किया, वर्ग करके क्या करना है, हमको जोड़ना है। 16 9 25 25 25, 16 9 25 25 25 50 50 और 5 55। तो यहां पर वर्गों की संख्या कितनी निकल आई, 55। बिल्कुल सिंपल है, जब कभी आकृति आपकी वर्ग हो और वर्गाकार आकृति में वर्गों की संख्या पूछेगा तो सबसे सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले आप या तो रो गिन लीजिए। सबसे पहले अगर उसने नहीं बोला कि आयत है कि वर्ग है, तो सबसे पहले तो आपको आकृति चिन्हित करनी है कि यह आकृति दी है वह वर्ग है कि आयत है। अगर वह हमने देखा कॉलम गिना, कॉलम में संख्या 5 थी, हमने रो गिना, रो की संख्या 5 थी, तो हमें पता पड़ गया कॉलम बराबर रो, इसलिए आकृति दी हुई क्या है, वर्ग है। अब वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे सिस्टम क्या है, या तो आप रो का वर्ग करके जोड़ दीजिए या तो आप क्या करिए कॉलम का वर्ग करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जितने वर्ग हैं उनका हमने जोड़ दिया, 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, सबका वर्ग करके क्या जोड़ दिया, जो आंसर आया वह आपके वर्गों की संख्या। अब आयत वाले में क्या करना है, आयत वाले में हमको क्या करना है, रो की सबसे बड़ी संख्या और कॉलम की बड़ी संख्या, जो रो की सबसे बड़ी संख्या होगी और जो कॉलम की सबसे बड़ी संख्या होगी, इनका आपस में गुणा करना है। तो कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 5 है और रो की सबसे बड़ी संख्या 4 है कि नहीं है, तो इनका आपस में गुणा किया और यह गुणा नीचे घटाते हुए चलना है। तो 5 में 1 कम करोगे 4 और यहाँ 4 में 1 कम करोगे 3, यहाँ 4 में 1 कम करोगे 3, यहाँ 3 में 1 कम करोगे 2, यहाँ 3 में 1 कम करोगे 2, यहाँ 2 में 1 कम करोगे 3। नीचे घटते हुए क्रम में आना है और तब तक आना है जब तक कि किसी जगह 1 ना आ जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है रो का सबसे बड़ा अंक लेना है और कॉलम का सबसे बड़ा अंक लेना है और इनका आपस में गुणा करना है और इसका गुणा तब तक नीचे डिजिट करके करना है जब तक कि किसी भी डिजिट में 1 ना आ जाए। तो 4 में 1 कम किया 4, 5 में 1 कम किया 4, 4 में 1 कम किया 3, 3 में 1 कम किया 2। ठीक है, यहाँ इसी तरह 4 में 1 कम किया 3, 3 में 1 कम किया 2, 2 में 1 कम किया 1। तो यहाँ हो गया 5 चौको 20, 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 20 10 30 30, 20 10 30 32, 6 38, 38 2 40। तो यहाँ वर्गों की संख्या कितनी निकल आई, वर्गों की संख्या 40 निकल आई। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। अगर आकृति आयताकार है, अगर आयताकार आकृति के अंदर वर्गों की संख्या पूछेगा तो उसका कॉन्सेप्ट ये है, क्या कॉन्सेप्ट है, रो की सबसे बड़ी संख्या और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या को लेना है, आपस में गुणा करना है और गुणा तब तक करना है नीचे डिजिट में आते हुए जब तक कि भी किसी संख्या में 1 ना आ जाए। ठीक, दूसरा क्या था, दूसरा अगर वर्गों के अंदर वर्ग की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, जितने कॉलम ले लीजिए या तो रो ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए और सबके वर्गों का योग कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 हमारे में रो थी, हमने प्रत्येक रो के वर्गों का क्या कर दिया, योग कर दिया और उसका आंसर कितना निकल आया, 55 निकल आया। उम्मीद है आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसी में अगला जो टाइप बनता है